हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप कि आप सभी लोग एकदम बढ़िया होंगे और मैं भी एकदम बढ़िया हूँ। तो आज के मेरे व्लॉग की स्टार्टिंग हो रही है लगभग 6 बजे से और आज मौसम भी काफ़ी साफ़ है हो रखा है। और जो मेरे पीछे दिख रहा है ना, ये हमारे ही गांव है, छोटा सा गांव। तो आप सबको देख सकते हैं। तो मैं आपको अपना गांव एक बार ठीक से दिखाती हूँ। गाइस, ये देख सकते हैं, ये है हमारा छोटा सा गांव। ये तो आधा ही दिख रहा है, तो पूरा तो अभी नहीं दिखेगा क्योंकि हर जगह पेड़ ही पेड़ हो रखे हैं और पेड़ों के पीछे जो घर है ना, छुप रखे हैं। तो यहाँ पे किसी ने लाइट भी खोल दी है, अंधेरा होने लग गया है। और हमारे गांव के बगल में ही इधर है भेल्डा गांव। ये भी काफ़ी बड़ा गांव है और यहाँ भी काफ़ी लोग बसे हुए हैं। यहाँ इतना प्लान नहीं हो रखा है। तो गाइस हमारा गांव तो बहुत ही प्यारा गांव है यार। हमको तो अपने गांव से बहुत लगाव है और हमारे गांव में लोग कम हैं, लेकिन गांव में काफ़ी बड़ा है। अगर एक बार ना सारे लोग अपने घर आ जाएं तो काफ़ी बड़ा गांव है। तो मैं आपको अपने गांव के कुछ लोगों से मिलाती हूँ। तो ये है हमारे गांव के चाचा। तो चाचा, अपना नाम बता दो एक बार। मेरा नाम राहुल रसवाल है और हाँ। मैं रोशन गांव का हूँ। और ये मेरी भतीजी, जैसे आप मेरे भतीजे को देखें, मेरी भतीजी आज ब्लॉग बना रही है, तो आपसे हाथ जोड़ के विनती है कि मेरे भतीजे का चैनल को सब्सक्राइब करें और इसके चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और मैं आपसे यही उम्मीद करता हूँ कि आप मेरी भतीजी के चैनल को सब्सक्राइब करके इसको आगे बढ़ाएंगे। और आप देख रहे हैं मेरे पीछे मेरी दूसरी भतीजी भी है। तो गाइस, ये है सिया। तो सिया, इधर आ जाओ सीधा। तो ये है मेरी मित्र, महिला मित्र। तो अपना नाम बताओ। मेरा नाम सिया है और आप कौन सी क्लास में पढ़ते हो? 11th। हाँ, तो गाइस हम सखी हैं और हम साथ ही पढ़ते हैं और एक ही क्लास में हैं। तो हम बता दो कि कौन सी क्लास में पढ़ते हो आप? 11th। हाँ, तो हम पढ़ते हैं 11th क्लास में। और कौन सी साइड है आपकी? कॉमर्स आर्ट्स। हाँ, तो ये इसकी आर्ट्स है और मेरी भी आर्ट्स है। तो सिया से भी बात हो चुकी है, श्वेता से बात करते हैं। तो गाइस, ये हमारी गांव है और हम अभी गांव के सड़क पे हैं। तो गाइस, सिया और मैं अब हम थोड़ा देर सड़क पे घूमते हैं। हमारा डेली का रूटीन है कि हम शाम को घूमने आते हैं डेली रोड पे। और मतलब हमको ना आदत हो चुकी है, हम पहले से ही बचपन से ही हम अपने सड़क पे घूमने की आदत है हमको। और अभी भी हम घूम रहे हैं। तो अभी जाएंगे हम थोड़ी देर बाद घर। और बाकी जो मैं ना गांव वालों से आपको कल मिलाऊंगी, आपको नेक्स्ट पार्ट में मिलेगा वो व्लॉग, जो आपको सेकंड पार्ट मिलेगा। और अभी तो मैंने सिर्फ आपको ऊपर से गांव दिखाया। जब मैं ठीक से व्लॉग बनाऊंगी ना, तो मैं आपको ना हर घर दिखाऊंगी, ठीक से दिखाऊंगी। और ये देखिए, हमारे राहुल चाचा भी ब्लॉग बनाने लग गए हैं। और यहाँ पे ही हमारे गांव के बगल में ही है सिसल गांव, इसको सिसल गांव बोलते हैं ना। हाँ, तो यहाँ पे है ये गांव और इस गांव के शायद ऊपर मंदिर है। और हम यहाँ पे सड़क पे हैं घूम रहे। और आगे है श्वेता और राहुल चाचा और यहाँ पे है सिया। तो अभी हम घूम रहे हैं और यहाँ ना सड़क के किनारे भी बहुत झाड़ी हो रखी है, ऊपर साइड भी झाड़ी हो रखी है और झाड़ी हो रखी है। कोई काटता है नहीं। कुछ टाइम पहले हमने साफ़ किया था, फिर ऐसे ही हो गया। हमारे गांव के दादाजी हैं, उन्होंने हमको बोला था कि साफ़ कर दो, तो हमने किया था, फिर ऐसी सड़क हो गई है। और इस टाइम अंधेरा भी नहीं हुआ अभी ज़्यादा, अभी थोड़ा उजाला है। तो हम थोड़ी देर बाद जाएंगे घर, तब दिखाते हैं आपको घर जाते टाइम थोड़ा सा गांव का नज़ारा भी दिखाते हैं। तो मैं मिलती हूँ आपको थोड़ी देर बाद, तब तक के लिए टेक केयर। लोग देख सकते हैं कि सड़क के किनारे किनारे सारी झाड़ी हो रखी है और सिया भी चल रही है आगे आगे। राहुल चाचा भी हैं, श्वेता भी है और थोड़ा अंधेरा होने लग गया है। तो हम भी थोड़ी देर बाद चलते हैं घर और दिखाते हैं आपको थोड़ा बहुत गांव। हम गांव के रास्ते जाएंगे नीचे और थोड़ा राहुल चाचा लोगों से मिलाती हूँ मैं आपको। चलिए फटाफट। तो यहाँ पे हैं सबके सब, श्वेता भी है, सिया भी है और राहुल चाचा भी हैं। तो राहुल चाचा, आप क्या क्या करते हो ये बताओ। मेरा काम लोगों को घर पहुंचाने का है। मैं गाड़ी चलाता हूं और मैं आप जैसे कई भाइयों और बहनों को जब आप कहीं जाते हो तो गाड़ी बुक करते हो, तो मेरा काम है लोगों को उनके घर तक पहुंचाने का, उनके घर से लाने का, ले जाने का, सवारियों का काम है मेरा। टैक्सी में बड़ा गाड़ी चलाता हूँ मैं और मेरा काम यही है। ज़्यादातर मैं गाड़ी इधर उधर लेके जाता हूँ मैं। और मैं
अब क्या बोलूँ, मेरी भतीजी इतनी समझदार है कि अब ये बोलेगी अब। हाँ, तो राहुल चाचा ड्राइवर हैं, और अगर किसी को भी राहुल चाचा की गाड़ी बुक करनी हो, कहीं भी घूमने जाना हो, तो बता देना, राहुल चाचा की गाड़ी बुक हो जाएगी और राहुल चाचा आपको एकदम पूरा पूरा ना जगह घुमाएंगे जहाँ आप घूमना चाहोगे। और यहाँ पे है एक बांस का पेड़ जो कि मतलब पूरा सूख चुका है ऊपर ऊपर, है ना। तो कुछ बोलना चाहोगे राहुल चाचा आप? देखो, तो मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि गांव में लोग नहीं हैं। आपने रोड के हाल देख लिए हैं कि रोड में मतलब इतनी ज़्यादा ही घास हो चुकी है कि लोग इन्हें काट भी नहीं रहे हैं। मेरा कहने का मतलब है कि अगर गांव में लोग आ रहे हैं तो ये तो रोड आ रहे हैं तो रोड में आए हैं, घास रोड की साफ़ सफाई करें, किनारे जो घास जमी है रोड के ये साफ़ सफाई करें। और साफ़ सफाई करेंगे तो गांव में जो लोग बाग आएंगे तो उनको भी अच्छा लगेगा। अब आप धीरे धीरे कुछ टाइम बाद देखोगे कि अभी घास इतनी है, धीरे धीरे ये पूरी रोड को कवर कर लेंगे। जब पूरी रोड को कवर कर लेंगे तो रोड आगे से बंद हो जाएगी, क्योंकि गांव में आदमी नहीं है, झाड़ी कोई साफ़ करने को तैयार नहीं है। अब मैं कितना झाड़ी साफ़ करूं, मैं खुद परेशान हो चुका हूं झाड़ी साफ़ करते करते। अब मैं कितना झाड़ी साफ़ करूं, मैं इसलिए इनको भी बोलता हूं कि झाड़ी साफ़ करो। ये भी करते हैं झाड़ी साफ़, ऐसी बात नहीं है, पर एक्चुअली में अब झाड़ियाँ इतनी हो चुकी है कि अब हम चाह कर भी इनको साफ़ नहीं कर पा रहे हैं। अब इसमें बहुत टाइम लगेगा। गांव के कई लोग चाहिए साफ़ करने के लिए। स्वच्छ भारत स्वच्छ अभियान इसीलिए कहा गया है मोदी ने कि साफ़ सफाई रखो, पर यहाँ साफ़ सफाई का तो कोई जिक्र ही नहीं हो रहा। गांव में आदमी नहीं हो, साफ़ सफाई कहाँ से होनी। और मेन बात ये है कि इन झाड़ियों में बाघ वगैरह बैठे रहते हैं तो हमें पता भी नहीं चलता। झाड़ियाँ क्योंकि इतनी हो चुकी है कि बाघ वगैरह यहीं बैठे रहते हैं तो हम ध्यान भी नहीं दे पाते हैं। अब एक्चुअली में क्या होता है कि जब इतनी झाड़ियाँ होती हैं तो बाघ है, कोई लोग बाग आ रहे हैं जा रहे हैं, तो इसका मतलब झाड़ी का ये है कि झाड़ी इतनी हो चुकी है कि कोई जानवर बैठा हो तो कभी भी किसी भी आदमी पे हमला कर सकता है। तो हमारा कहने का मतलब है कि झाड़ियाँ साफ़ करो, अपने गांव को साफ स्वस्थ रखो। और जैसे कि आप देख रहे हैं कि मैं अब कुछ नहीं बोल सकता आपको, बाकी आप समझदार हो, आप खुद ही समझ सकते हो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। तो दोस्तों, राहुल चाचा ने भी आपसे बात की और बहुत सही बात बोली कि यार अपने घर के आसपास, अपने गांव के आसपास मतलब झाड़ी साफ़ करो। ऐसी मतलब यहाँ पे भी अगर बाघ छुपा हुआ ना तो हमको भाई दिख नहीं रहा है वो। मतलब ना झाड़ी इतनी खतरनाक हो रखी है कि सड़क मतलब कम दिखाई दे रही है और झाड़ी ज़्यादा दिखाई दे रही है। कोई टाइम ऐसा आएगा ना कि मतलब सड़क भी कवर हो जाएगी झाड़ी से। तो साफ़ करना तो हमारी भी ड्यूटी है, पर हमने कई बार मतलब इसको साफ़ किया हुआ है, पर लेकिन फिर उग जाती है ये झाड़ी। तो और कोई करता नहीं है साफ़, हम कभी कभी कर देते हैं तो फिर उग जाती है। राहुल चाचा को देखो फिर भी साफ़ कर रहा है, बहुत बढ़िया, बहुत तरक्की करेगा राहुल चाचा। ये हमने अपने गांव के बच्चों का ख्याल है वही तो कि ये शाम को ब्लॉग बनाते हैं इनको ब्लॉग बनाने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। सही बात है। झाड़ियाँ सब साफ होनी चाहिए। तो अभी आप लोग मौसम देख सकते हैं, बादल लग चुके हैं। कुछ टाइम पहले साफ़ हो गया था मौसम, फिर बादल लग चुके हैं और हल्का हल्का अंधेरा भी हो गया है। तो अब हम जाते हैं घर। तो ये देख सकते हैं आप गांव, यहाँ पे ना पुराने घर भी हैं, बाकी तो नए घर हैं सब बन रखे हैं, पर कुछ कुछ घर ऐसे हैं पुराने, जैसे कि ये घर भी बहुत पुराना है, ये भी पुराने घर हैं। आजकल पहाड़ों में पुराने घर भी देखना नसीब नहीं होता, क्योंकि आजकल पुराने घर कोई रखता नहीं है, सब नए घर बना रहे हैं। तो ऐसे कुछ ऐसे 2 मंजिला मकान आपको कम ही मिलेंगे ऐसे। ये रियसियरों का घर है और ये भी घर नया ही है, पुराना नहीं है ज़्यादा। तो मैं चल रही हूँ अब घर, क्योंकि अंधेरा होने लग गया है और इस साइड भी घर है। और अब चलते हैं घर, क्योंकि काफ़ी अंधेरा हो गया। और आपको ये जो आज बना रखा है मैंने शाम को ब्लॉग, ये आपको मिलेगा कल, ठीक है, क्योंकि आज मैंने कोटद्वार का व्लॉग अपलोड किया हुआ है, आपको मिल जाएगा रात तक। तो ये देखिए यहाँ पे भी एक घर है, मतलब दूर दूर है घर यहाँ। और राहुल चाचा भी चल रहा है आगे आगे। तो पुराने घर अच्छे होते हैं, पुराने घर यार वैसे।